स्वस्थ और सुंदर जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण सार हैं। संगीत, नृत्य, हंसना, व्यायाम यानी एक्सरसाइज और प्रभु भक्ति। पहले हास्य रस। हंसना क्या होता है? हंसना समता के परिवार का सदस्य है। जो हंसता है वो समता योग में है। हंसना समता का फैमिली मेंबर है। अभी हमें अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना है, चेंज करना है। चिंता की जगह पुरुषार्थ, चुस्ती, उमंग, सेवा, एक्सरसाइज। चिंता की जगह पुरुषार्थ, रोने की जगह हंसना। या खून पसीना करके बहा, या तान के चादर सोता जा। या खून पसीना करके बहा, या तान के चादर सोता जा। ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता रह या रोता जा। हंसने से हर लेवल पर फायदा है, सारे स्तरों पर, हर स्तर पर। फिजिकल जो स्थूल स्तर है, फिर जो हमारा ग्रस्त है, हमारा वातावरण है, उस पे इफेक्ट होता है। हार्ट चक्र पे इफेक्ट होता है। और आध्यात्मिक स्तर पे फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल, सब जो स्पिरिचुअल जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट स्पिरिचुअल है, लेकिन उसको पाने के लिए वी हैव टू क्रॉस ऑल दिस। अच्छा, पहले जो फिजिकल है, जो प्रसन्नचित रहते हैं और हंसते रहते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। मानव शरीर में 72 करोड़, आपको याद होगा, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? कितने योगी लोगों ने ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा उनकी गिनती की है। योग के द्वारा, बिफोर एनी साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट से पहले हमारे योगी लोगों ने इनकी गिनती की है। सारी विद्या उनको आकाश से आती थी। कुछ नाड़ियां इतनी मोटी हैं जो उनके भीतर से बड़ा बांस निकल जाए। कुछ इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं कि उनके भीतर बाल भी ना घुस सके। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो आवश्यक है कि सब की सब नाड़ियां प्रतिदिन साफ हों, एवरी डे। शरीर के भीतर कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम, कोई सफाई का महकमा तो है नहीं। उन नाड़ियों को साफ रखने का एक ही उपाय है, खुल के हंसना, एवरी डे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन है एक साधक का, आप तो आकाश में बैठे हैं, वेरी कंफर्टेबल, हाँ, और आप हंसते रहते हैं। हमको तो ग्रस्त में रहना पड़ता है ना। अभी वहाँ पे जो होता है अप डाउन, रोज प्रॉब्लम, आपको क्या पता? अच्छा, हमको ग्रस्त में रहना पड़ता है। अरे, ग्रस्त ऐसा आश्रम है जहाँ हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ग्रस्त में हंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? और हमें अपनी रक्षा करनी है और दूसरों की भी। ग्रस्त के अप्स एंड डाउन्स को लाइटली लेंगे तो वातावरण हल्का फुल्का और प्योर रहेगा। हर बात को, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जाएगा। हाँ? तो उसको लाइट करना
अच्छा, ये हुआ फिजिकल और वातावरण। अभी मेंटल। हंसने से हमारे दिमाग की बारीक से बारीक नसें खुल जाती हैं। दिमाग की नसें बाल से भी अधिक बारीक हैं। इन्हें खोलने, मस्तिष्क और बुद्धि को स्वस्थ रखने का दूसरा कोई उपाय नहीं। हंसना इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हार्ट के लेवल पर हार्ट चक्र कैसे खोलें? हार्ट चक्र हंसने से खुलता है। हार्ट हृदय प्रभु का झूला है। आत्मा उसके ऊपर विद्यमान खेलती है। हार्ट प्रभु का झूला है। अपने प्रीतम पुरुष परमात्मा के साथ आत्मा इस झूले पर खेलती है। आत्मा और परमात्मा दोनों झूले पर खेलते हैं। तब जो सुख होता है, जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रेम लहर की पालकी आत्म बैठे आई, दादू खेले पियत तो ये सुख कहाँ न जाए। हंसी अध्यात्म में क्यों जरूरी है? हंसने से, प्रसन्नचित रहने से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। गीता में हर चैप्टर में प्रसन्नचित बोला है, शुरू में भी लास्ट में भी। तो प्रसन्नचित ही योग को पा सकता है। महर्षि व्यास कहते हैं, प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभ्यते। जो प्रसन्न होता है उसका मन एकाग्र होता है, वो ही समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। लाफिंग इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। जब हम अपने साथ बैठ के हंसते हैं, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग, भगवान के साथ, तो वो एक मेडिटेशन है, क्योंकि उस टाइम आपको और कोई ख्याल नहीं है, ग्रस्त का, जगत का, प्रॉब्लम, कोई नाम रूप कुछ भी नहीं है। अगर दूसरे पे हंसते हैं तो डाउनवर्ड जर्नी है, अगर अपने साथ हंसते हैं तो अपवर्ड जर्नी है। लाफिंग एक मेडिटेशन है। रोज हम एक बार अच्छे से हंसें, जरूरी है। अभी सपोज आपको बहुत सारी हंसियां दिखाएंगे, अगर सुबह सुबह आपका एक्सरसाइज का टाइम है और आप जोर से नहीं हंस सकते, तो बहुत सारी साइलेंट हंसियां भी हैं, वरना कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो भी आपको परमात्मा करा रहा है, आपको करना पड़ेगा। अभी भी वो योगी ने बोला ना कि आपको करना है, मेरा सजेशन नहीं है, लेकिन आपको करना है ये एक्सरसाइज। ऐसे भी हंसना आपको करना है, नहीं तो सब ज्ञान ऐसे ही रह जाएगा, स्टैग्नेंट है ना। हमको जड़ योगी नहीं बनना है ना, हमको ओपन बनना है। हमारा ज्ञान का रास्ता में ओपननेस है। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें जड़ बुद्धि, जड़ समाधि नहीं है, उसमें लाइव समाधि है ना। सारे चक्र खोलने की समाधि है, नीचे से सहस्त्रार तक। तो हमको रोज एक बार अच्छे से हंसना है। अभी रोज नहीं हंसाएंगे, आपको अपने आप हंसना पड़ेगा। तो लाफ्टर इज डिवाइन। रोज हंसते हैं तो नीचे से ऊपर तक सारे चक्र खुलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। जो हंसता है, हर समय प्रसन्न रहता है, वो मनुष्य ऑलरेडी योगी है। जो हंसता है ही इज अ योगी, है ना। ठीक है, अभी आपको हंसाएंगे। परमात्मा की ये प्रसन्न चित्त, रंग बिरंगी खिलखिलाती हुई प्यारी सी फुलवारी को मैं अभिवंदन करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रेम सहित नमस्कार करती हूँ और उसकी महिमा करती हूँ जोर से। वाह भई वाह, 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 वाह भई वाह। अब इतनी महकती हुई इस फुलवारी को मैं नमस्कार करती हूँ और सबका हालचाल भी पूछती हूँ।
चलो हंस के अभी हम उठेंगे सुबह, तो अंगड़ाई लेते हुए उठेंगे बड़े प्रसन्न से, वो भी हंसी के साथ। अब हम मुंह बंद करके कबूतर वाली हंसी हंसेंगे। घुटनों को कबूतर अंदर बोलता है, हम कान बंद करेंगे और मुंह बंद करेंगे और अंदर से हंसेंगे। आपको अपनी हंसी सुनाई दे रही है ना अंदर? जिससे खांसी भी आए, ये बहुत अच्छे सिग्नल है। तो अंदर जमा हुआ जो भी रहता है वो निकल जाते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब हम मुंह खोल के और जैसे मिर्ची लग जाती है वैसे बिना आवाज के हंसेंगे। सबको हंसी चाहिए, खाली मेरी कोई क्यों? जिसको भी हाँ इधर तो खांसी आ रही है यहाँ से, तो हमारे को ब्रोंकाइटिस पे अस्थमा की जो भी तकलीफ होती है वो इससे। अभी एक हंसना कम एक्सरसाइज करेंगे, 6 बार धीरे धीरे हो हा हा बोलेंगे और 4 बार फास्ट, जैसे हम कर रहे हैं। हो हो हा हा हा, 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 हो हो हा हा हा। खूब अच्छा साथ दे रहे हैं सब लोग। अब हम लंबी हंसी खुल के हंसने जा रहे हैं। इसके भी 4 प्रकार, कई प्रकार हैं, हम आपको 4 बताएंगे। खिलाएंगे एक मिनट ऐसे। अब रावण ने भी हंसी ऐसा ही है, डर के भागना नहीं, हाँ हंसना। आया मजा? अब इतना हंसने के बाद थोड़ा सा रुक जाते हैं तो हम रिलैक्स करेंगे, उसे डीप ब्रीथिंग। हाथ धीरे धीरे ऊपर, आप लोगों को बताया, आप कर लेंगे ना साथ में। धीरे धीरे हाथ ऊपर लेंगे, सांस अंदर करेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे करेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। साथ में होगा एक जमा 2 एंड लास्ट। हंसने के टाइम हंसना, और जो भी हमारे जोक्स होते हैं दिन में वो अद्वैत के होते हैं, है ना? किसी पे नहीं, लेकिन अद्वैत के जोक्स आपको बताएंगे।
अभी जो वाहिगुरु के प्यारे भक्त होते हैं बहुत परमात्मा में विश्वास करते हैं, बेहद। अभी इंसान समझता है कि कुछ परमात्मा करता है और कुछ हम करते हैं, लेकिन आपने जो पक्का वाहिगुरु का भक्त देखा होगा ना, प्यारा भक्त, वो बोलता है वाहिगुरु कुछ भी हो जाए, है ना, उसको पक्का विश्वास है कि सब कुछ उनसे होता है। अब क्या हुआ, एक परदेश से आया आदमी, तो उसको मिला वाहिगुरु का प्यारा भक्त, तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन था कि उनकी रिलीजन में क्या होता है। गुरुदेव ने उनको 5 क दिए हुए हैं, आप बताइए। तो बोलते अच्छा ये सब आपके पास है? हाँ हमारे पास सब है। अच्छा भक्त जी थोड़ा कच्छ कितने है? ठीक है, वो कहता है ऐसे। अभी पंजाबी में इसको कच्छ बोलते हैं, ठीक है। आपका भक्त जी थोड़ा कच्छ कितने है? ऐसे ऐ नहीं, दूजा कच्छ ऐसे ऐ नहीं, वो कच्छ जड़ा वाहिगुरु ने दिता है, तेरे प्यो ने दिता है। अब हम ना बहुत जोर से और ना बहुत धीरे, बीच वाली हंसी देंगे, मीडियम हंसी, और उसमें एक दूसरे से हाथ पकड़ के झूम के हाल भी पूछ सकते हैं। अभी जरा मुक्का मार के पूछे। सावधान, मुक्का हंसी हंसेंगे पर मारना नहीं है। ये एक्सरसाइज के साथ हो जाता है। अब हम आपको 4 मीटर कपड़ा नाप के देंगे। टेप तो है ही नहीं हाथ में, चलो हमारे हाथ ही नाप है, हाथ से नापते हैं, हंसते जाते हैं। पूरा नापेंगे, आपने तो बोला ही नहीं 4 मीटर में क्या हमारा सलवार सूट तो बनने वाला नहीं। अरे वाह, यहाँ तो सब तृप्त है। तय करके दूं? अब हम ये हंसी जो हम अभी ओम बोलने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा जगह चाहिए होती है। यहाँ तो ठीक है, अपन ऐसे बैठे, हम बता देते हैं आपको। इसमें थोड़ा सा भाग के आते हैं ऐसे ओ बोलते हुए, फिर मुँह पे हाथ ऊपर हो जाएंगे और फिर पीछे जाएंगे, तो पीछे देखेंगे नहीं, ऐसे ही पैर रखते हुए जाएंगे। ये भी एक एक्सरसाइज है।
ऐसे पीछे जाएंगे, ऐसे 4 बार और जरा भाग के आएंगे।